हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास सर की क्लासेस। डियर गाइज, आज के इस वीडियो में हम जो है आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? तो हम आपको बताने वाले हैं कि माइट का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा, कहाँ कहाँ हम लोग जो है माइट लगाएंगे, और जब लगाएंगे तो उसका हिंदी अर्थ क्या हो जाएगा, उसे हम किस तरह से उपयोग करेंगे। तो यही सब चीज जो है हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलो मेरे भाई, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, थोड़ा सा जो है यहाँ पे नजर मार लीजिए। जी हाँ, आप क्या काम कीजिए, थोड़ा सा यहाँ नजर मार लीजिए। हम बताए हैं और हम लिख चुके हैं यूज ऑफ माइट। क्या लिख चुके हैं? यूज ऑफ माइट, मतलब कहाँ कहाँ जो है हम लोग माइट का प्रयोग करने वाले हैं। तो चलिए इसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए, नंबर फर्स्ट में क्या लिखे हैं? हम लिखे हैं मे के पास्ट फॉर्म में। जो मे का हमारा पास्ट फॉर्म होगा ना, उसी में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे जी? माइट का प्रयोग करेंगे। मेरे प्यारे भाई, इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छे अंदाज में समझे, तो जानते हैं इस वीडियो को देखने के लिए आप मेरा इस वीडियो को देख लीजिए। अगर जो है आप मे के यूज वाला वीडियो देख लिए ना, तो 100 नहीं 200% मेरे भाई हम आपको गारंटी देते हैं कि यह जो वीडियो है ना, यह वीडियो जो हम आपको इसे बता रहे हैं, गलती से भी नहीं भुलाइएगा, एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या बताएं कि मे के पास्ट फॉर्म में, जी हाँ, जो मे का हमारा पास्ट फॉर्म होता है उसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? माइट का प्रयोग करते हैं। मतलब पास्ट रूप होना चाहिए, माने बीता हुआ वो रूप होना चाहिए, तब उसमें हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? माइट का प्रयोग करेंगे। अगर बीता हुआ रूप नहीं है तो किसका प्रयोग कर देना हम लोग को? यही में ही लगा देंगे। क्या लगा देंगे? में ही लगा दीजिए। तो चलिए जरा एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं। तो देखिए, पहला का एग्जाम्पल यहाँ पे हम लिख चुके हैं। ये पहला का एग्जाम्पल है मेरे प्यारे भाई। फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिएगा क्या कहता है। ही सैड, क्या कहता है? ही सैड that I might be late. He said that I might be late. देखिए यह हिंदी अर्थ इसका क्या निकल रहा है। ये कहता है कि वह कहता था कि मैं लेट हो सकता हूँ। मैं क्या हो सकता हूँ? लेट हो सकता हूँ। वह कहता था कि मैं क्या हो सकता हूँ? लेट हो सकता हूँ। अब एक चीज बताइए, यहाँ क्या लगा है मेरे प्यारे भाई? बताइए क्या लगा है? यहाँ लग गया है सैड। और आप जानते हैं कि सैड जो है कौन फॉर्म में है जी? पास्ट फॉर्म में है सर जी, मतलब ये बीता हुआ रूप है। तो देखिए, आगे पास्ट तो पीछे पास्ट, अगर अगला पास्ट हो जाएगा तो पिछला भी क्या हो जाएगा? हमारा पास्ट होगा। ये सैड है, इसीलिए यहाँ पे हमको मजबूरी में क्या लगाना पड़ा जी? माइट लगाना पड़ा। अगर सैड नहीं रहता, क्या नहीं रहता? सैड नहीं रहता, यहाँ रह जाता सैज रह जाता, SAYS, सैज अगर रह जाता, तब प्रेजेंट का चीज रहता ना, तो हम यहाँ क्या लगा देते? में लगा देते। लेकिन बताइए, यहाँ सैड था इसलिए क्या लगाना पड़ा? माइट लगाना पड़ा। जो यहाँ बताए हैं देखिए, मे के पास्ट फॉर्म में, मे के किस फॉर्म में जी? पास्ट फॉर्म जब रहेगा, बीता हुआ रहेगा, तो उसमें क्या लगाना है? माइट लगाना है। अगला देखिए, he said that the train might be late. The train might be late. यहाँ कहा जाता है वह कहता था कि ट्रेन देर हो सकता है। ट्रेन क्या हो सकता है? देर हो सकता है। मतलब जो ट्रेन है ना जी, वो क्या हो सकता है? देर हो सकता है। अब यहाँ मे का हम लोग प्रयोग कर सकते थे, लेकिन क्यों नहीं किए? समझिए क्यों नहीं किए? क्योंकि यहाँ क्या है जी? यहाँ सर जी सैड आ गया है। तो सैड आ गया है तो समझ जाइए कौन फॉर्म में आ गया सर? पास्ट में चला गया। और आप बताए हैं कि जब आगे पास्ट होता है तो पिछला भी क्या हो जाएगा? पास्टे हो जाएगा। अगला पास्ट तो पिछला भी हमारा पास्ट होना चाहिए। तब हम देखिए बताए हैं मे का पास्ट फॉर्म क्या हो जाता है जी? तो देखिए माइट, तो यहाँ भी हम लोग क्या कर दिए? माइट कर दिए, तो हमारा सेंटेंस क्या हो गया? बिल्कुल सही हो गया। कोई टेंशन लेने वाला बात नहीं है। सैड था तो क्या कर दिए? माइट कर दिए। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी देखो मेरे भाई डी लगा हुआ है, मतलब ये भी पास्ट वाला हो गया। ही लेस्ट,
डैट आई माइट लिव लॉन्ग, वह जो है आशीर्वाद देता है। वह क्या करता है? आशीर्वाद दिया था कि मैं जो है लंबी उम्र जी सकता हूं। मैं कैसा उम्र जी सकता हूं जी? लंबी उम्र जी सकता हूं। अब बताइए, यहाँ पास्ट फॉर्म था, इसलिए यहाँ हम मे नहीं, यहाँ क्या हमको लगाना पड़ा जी? माइट लगाना पड़ा। तो वही हम आपको बताए हैं, पहला नियम क्या कर रहा है कि मे के पास्ट फॉर्म में हमेशा हमेशा किसका प्रयोग करना है जी? माइट का प्रयोग करना है। हम आशा करते हैं कि आपको पहला नियम बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दूसरे नियम पर। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, दूसरा नियम क्या कहता है? कम संभावना में, मतलब जो है संभावना कम हो, संभावना ज्यादा नहीं हो। कभी कभी देखते हैं मेरा संभावना बहुत ज्यादा होता है, जैसे हम बोल देंगे कि आज हमारे पापा एकदम आ सकते हैं, एकदम ये पूरा संभावना है। तो ये पूरा जब संभावना रहेगा ना जी, तब किसका प्रयोग करेंगे? मे का प्रयोग करेंगे। लेकिन अगर संभावना कम रहे, संभावना क्या रहे? कम रहे कि न हो सकता है नहीं हो आ सकते हैं, अगर संभावना कम रहेगा तो किसका प्रयोग करेंगे हम लोग? माइट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए हम लोग जरा एग्जाम्पल को देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल देखिएगा क्या कहता है? इट मैट रैन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। हम क्या बोले? हो सकता है, आज वर्षा हो सकती है। मतलब संभावना पूरा मजबूत नहीं है, मैंने बादल उदल जो है लगल है, ठीक है, लेकिन पता चला कुछ देर के बाद रौदा उदा हो जाएगा, तो रौदा नहीं धूप होता है, मैंने हो जाएगा तो समझ जाइए कि क्या हो जाएगा? आज वर्षा होने की संभावना नहीं है, मैंने कम संभावना है, 40% संभावना है कि वर्षा क्या होगा? हो सकती है। तो उसमें किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग जी? देखिए माइट का प्रयोग कर दीजिए। अगला देखिए, हर हस्बैंड माइट कम एनी टाइम, उसके पति किसी समय क्या हो सकते हैं? आ सकते हैं। उसके पति किसी समय आ सकते हैं। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, उसके पति किसी समय आ सकते हैं, संभावना पूरा मजबूत नहीं है, आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, माने 40% संभावना है कि आ सकते हैं। तो कम संभावना है, ज्यादा संभावना नहीं है कि आइए जाएंगे। तो इसमें किसका प्रयोग कर लिए हम लोग जी? देखिए माइट का प्रयोग कर दीजिए। कम संभावना को दिखाने के लिए किसका प्रयोग? माइट का। और ज्यादा संभावना को दिखाना होगा तो किसका प्रयोग कर देंगे हम लोग जी? मे का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, यू माइट लव मी, आप मुझसे प्यार कर सकती हैं। संभावना कम है, संभावना क्या है? कम है। तो इसमें भी किसका प्रयोग कर दिए हम लोग जी? माइट का प्रयोग कर दिए हैं कि आप मुझसे प्यार कर सकती हैं। तो हमारे ख्याल से दूसरा भी जो है ना आपको समझ में आ गया होगा। जरा नजर मारते हैं हम लोग थर्ड नंबर पे। देखिए क्या कहता है? यह परमिशन मांगने के लिए वह नर्मता से, मतलब एकदम पूरा नरम होके, गरम होके नहीं, नरम होके, मतलब फुसला के, मतलब उसको एकदम कहता है ना कि गोड़धड़िया और धड़िया करके अगर करना है, क्या मांगना है जी? अगर परमिशन मांगना है ना, और वो भी किस में? प्रेजेंट और फ्यूचर में। इन्हें कि चल जाइएगा पास्ट में, प्रेजेंट में और किस में? फ्यूचर में। तब जो है हम किसका प्रयोग करेंगे? तब हम किसका प्रयोग करेंगे? देखिए यह माइट का प्रयोग करेंगे। तो क्या हो गया थर्ड नंबर हमारा? अगर हमको किसी से परमिशन मांगना है, अब परमिशन कैसे मांगे? नर्मता से, हाथ तो जोड़ के एकदम हमको परमिशन मांगना है कि सर हमरा ये हो सकता है ना, ये कर सकते हैं ना, वो कर सकते हैं। नर्मता से एकदम विनम्र होके, कोई ताना फानी नहीं, विनम्र होके अगर मांगना है तो किसका प्रयोग करेंगे? माइट का। लेकिन ध्यान रहे, ध्यान रहे मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, थोड़ा सा ध्यान रहे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में, मतलब वर्तमान और भविष्य वाले, वर्तमान और भविष्य वाले वाक्य में ही करना है। इन कि घुस जाइएगा पास्ट वाला में, तब पास्ट वाला में जाइएगा तो कहानी का हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग जरा थर्ड नंबर पर एग्जाम्पल पर क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए थर्ड नंबर, माइट आई यूज योर कार, माइट आई यूज योर कार। बड़ा नर्मता से हम लोग बोल रहे हैं कि क्या क्या मैं आपका कार उपयोग कर सकता हूँ? क्या मैं आपका कार उपयोग कर सकता हूँ? बड़ा नरम होके जाके बोले, ऐसे नहीं बोले क्या मैं आपका कार उपयोग कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, बड़ा नरम से कि क्या मैं आपका कार उपयोग कर सकता हूँ। अगर ऐसे करके बोल रहे हैं, नरम होके बोल रहे हैं, नर्मता से एकदम विनम्र होके, तब किसका प्रयोग करेंगे जी? माइट का प्रयोग करेंगे। माइट आई यूज योर कार। अगला देखिए, माइट आई मीट यू, क्या
मैं आपसे मिल सकता हूँ, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ। अब देखिए अगला व्यक्ति को हम लोग पूछ रहे हैं कि क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, ऐसे ना भाई क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, ऐसे नहीं बोलिएगा। क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ, बड़ा नरम होके, गरम होके नहीं। इन नरम दल के नेता है सब, ठीक है। तो नरम दल वाला में किसका प्रयोग करना है जी, यही आगल खून किन का प्रयोग करना है, माइट का प्रयोग करना है। जो यह दो एग्जाम्पल है हम आपको बता दिए, क्या बताए, माइट आई यूज यू और क्या मैं आपका कार्य उपयोग कर सकता हूँ, माइट आई मीट यू, क्या मैं आपसे मिल सकता हूँ ना। नरम होके बोल रहे हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, माइट का प्रयोग कर लेंगे। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब चलिए जरा चौथा नंबर पर देखिए, कहता है अगर मेरे प्यारे भाई माइट के बगल में हैब आ जाए, माइट के बगल में क्या आ जाए, हैब। यहाँ देखिए प्लस छूट गया था, जरा प्लस आप लोग क्या करिएगा, इस तरह से कर दिएगा, ठीक है। अगर माइट के बगल में हैब आ जाए और हैब के बगल में V3 आ जाए और उसके बाद ओ का अर्थ हो गया चला हमारा अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तब समझिए क्या कहता है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर क्या दिखाता है, ये स्ट्रक्चर जो है तो क्या दिखाता है, तो समझिएगा ये स्ट्रक्चर क्या हम लोगों को दिखाता है। ये स्ट्रक्चर हम लोगों को दिखाता है कि पास्ट में कोई ऐसा काम था जो पूरा होने के पूरा संभावना था। माने पास्ट में बीते हुए समय में कोई ऐसा कार्य था जो मतलब जो है पूरा होने का संभावना था, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका। पूरा होने का संभावना था लेकिन पूरा नहीं हो सका, और अब अफसोस किया जा रहा है कि हे काहे नहीं पूरा हुआ। तो इस तरह के सेंटेंस को दिखाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। एक बार और सुन लीजिए, मतलब जो है प्रेत काल में, मतलब भूत काल में कोई ऐसा कार्य जो पूरा होने के पूरा संभावना था लेकिन वो पूरा नहीं हो सका, पूरा नहीं हुआ, और हम लोग क्या कर रहे हैं, अब अफसोस कर रहे हैं। तब जो है किस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, यह चौथा का। तो चलिए जरा एग्जाम्पल पर नजर मार लेते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे प्यारे भाई, फोर्थ नंबर का एग्जाम्पल है, ही माइट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन। ही माइट हैव पास्ड द एग्जामिनेशन, इसका अर्थ हुआ वह जो है परीक्षा पास हो सकता था, वह परीक्षा पास हो सकता था लेकिन परीक्षा पास नहीं हुआ। ये काम होने की संभावना था लेकिन ये काम नहीं हुआ, इसलिए माइट के बगल में हैव और हैव के बगल में V3 का प्रयोग कर लिए। मतलब मेरे प्यारे भाई यह चौथा स्ट्रक्चर का हम लोग प्रयोग करके इसको झटके से क्या कर दिए, बना दिए। अब दूसरा नंबर एग्जाम्पल देखिए इसी में, आई माइट हैव गॉन टू दिल्ली लास्ट मंथ। मैं जो है आखिरी महीने दिल्ली जा सकता था, मैं आखिरी महीने दिल्ली जा सकता था लेकिन हम क्या किए, नहीं गए। क्या हुए, नहीं गए, और अब अफसोस दर्शा रहे हैं कि हम काहे नहीं गए। आखिरी महीने दिल्ली हम क्या कर सकते थे, जा सकते थे। तो यही देखिए माइट के बगल में हैव दे दिए और हैव के बगल में V3 दे दिए। अब बाकी जो है क्रियाकलाप झटके से हम क्या किए हैं, कर लिए हैं। अब देखिए ये भी किस पर गया, यह चौथा स्ट्रक्चर पर गया, क्योंकि काम पूरा होने का संभावना था लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। अब बैठ के अब अफसोस दर्शा रहे हैं, तब इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या किए हैं, बना लिए हैं। अब थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई आपको देखिए नोट दिख रहा होगा, हम ही वो ज्ञानी पुरुष हैं जो तुमको बताए हैं। वो क्या बताए हैं जरा समझिएगा। संभावना, देखिए संभावना को हम तीन तरह से व्यक्त करते हैं। संभावना को कितने तरह से व्यक्त करते हैं, तीन तरह से व्यक्त करते हैं। कैन से भी संभावना को व्यक्त करते हैं, में से भी और माइट से भी। कैन से भी और में से भी और माइट से भी। अगर हमारा संभावना बहुते मजबूत है, अगर हमारा संभावना बहुते मजबूत है, मतलब 100% में अगर मानते हैं तो 100% अगर संभावना मजबूत है, नहीं ये काम होगा तो ये काम होगा। अगर इस तरह से संभावना मजबूत है भाई तो क्या लगा दीजिएगा, कैन। अगर संभावना थोड़ा कम है, मतलब संभावना 60% है कि काम हो सकता है, तो
हो सकता है, तब क्या लगा दीजिएगा, में। और अगर संभावना वो से कम है, माने 40% है, तो क्या लगा दीजिएगा, माइट। तो समझिएगा यहाँ, अगर मेरा संभावना पूरा 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 मजबूत है तो कैन लगाएंगे, अगर मेरा संभावना जरा कम है, मजबूत है, तो मैं लगाएंगे, और अगर संभावना आव कम है तो क्या लगाएंगे, माइट लगाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। अब जो है जरा नोट यहाँ पे नजर मार लीजिए, तो संभावना वाला था, जरा यहाँ देखिए, कैन से ज्यादा विनम्रता में व्यक्त करता है। अगर किसी से हम लोग विनम्र होके किसी से कोई चीज हम करते हैं, तब समझिएगा यहाँ, तो कैन से भी विनम्रता प्रकट होता है, लेकिन कैन से जो है ज्यादा विनम्र, मतलब कैन से ज्यादा अगर हम मैं बोल देंगे ना, तो अगले व्यक्ति को ज्यादा बढ़िया से हम लोग क्या कर सकते हैं, फुसला ले सकते हैं। कैन के जगह क्या बोल देंगे, मैं बोल देंगे, तो ना कहता है मे आई कम इन सर, मे आई हेल्प यू, इस तरह से बोलते हैं, मतलब ज्यादा, एक से ज्यादा दिल पर हम लोग क्या डाल देते हैं, प्रभाव डाल देते हैं। तो बताइएगा, मैं से ज्यादा दिल पर प्रभाव, ये कैन से ज्यादा प्रभाव अगर दिल पर हमको डालना है विनम्रता को दिखाने के लिए, माने विनम्र होने के लिए, तो किसका प्रयोग कर लेंगे हम लोग जी, में का प्रयोग कर लेंगे। मतलब कैन से ज्यादा प्रभाव डालने के लिए किसका, में का प्रयोग कर लेंगे। अब जरा समझिए, लेकिन कैन तथा में से ज्यादा विनम्रता व्यक्त करता है। अगर हम चाहते हैं कि कैन और में, कैन से ज्यादा कौन, में, लेकिन जो है अगर कैन और में ये दोनों को अगर फेल कर देना चाहते हैं कि एकरो से ज्यादा विनम्र, तो जानते हैं, देखिए कैन से भी ज्यादा विनम्र क्या हो जाएगा, कुड, में से भी माइट। मतलब जो है हम में के जगह, कैन और में के जगह हम कुड और माइट अगर बोल देते हैं ना, तो दिल पर पूरा एकदम मोहर मार के एकदम विनम्रता वाला भाव व्यक्त कर देंगे, माने उसका पूरा हम दिल को हम क्या करेंगे, जीत लेंगे। समझ में आया। हम ये आशा करते हैं मेरे प्यारे भाई कि वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, ये आशा ही कर सकते हैं। अगर मेरे प्यारे भाई वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा, और अपने पड़ोस में और पड़ोसन में को वीडियो जो क्या कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो जब आए ना तो आपके पास बहुत जल्द से पहुंचे और आपके पड़ोसन में वीडियो क्या हो जाए, पहुंच जाए। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।